नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज से हम पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। देखिए, हालांकि अभी पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम में काफ़ी समय है, लगभग 5 से 6 महीने बाकी हैं, लेकिन इस बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए आपको तैयारी पहले से शुरू कर लेनी चाहिए। इसलिए देखिए, आपको बताएं, बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम राजस्थान में हर साल होता है और हर साल इनके बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। तो प्री बीएसटीसी और पीटीटी यानी कि बीएसटीसी आपको पता होगा, बीएसटीसी आपके जो 2 वर्ष का बीएसटीसी होता है, प्री बीएसटीसी में आपको कॉलेज मिलता है। प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम पास करने के बाद उसके बाद 2 साल का कोर्स होता है और आप लेवल 1 के टीचर बनते हो। और पीटीटी इससे आपको बीएड कॉलेज मिलता है, लेवल 2 और सेकंड ग्रेड के टीचर बनते हैं इससे। इसलिए अगर आपको टीचर बनना है तो इन दोनों एग्ज़ाम को एक बार क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन दोनों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम आज से ही टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो आप लगातार अंत तक बने रहिएगा। लगभग हर एक टॉपिक से मैं आपको प्रश्न करा दूंगा, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो, राजस्थान जीके हो, करंट अफेयर हो, सारे के सारे आपको ये टॉपिक यहाँ मिल जाएंगे, क्विज यहाँ पर मिल जाएंगी। इससे पहले ही पिछले 2 सालों से हम पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से लगातार मैं अनएक्टिव हूँ यूट्यूब पर, लेकिन अब से हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। तो आप रेगुलर रूप से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो भी ज़रूरी सूचना होती है या फिर क्वेश्चन की जो भी टेस्ट सीरीज होती हैं उसके लिए पहले से सूचित कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और लगातार रूप से आप पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन लगातार रोज़ पढ़ते रहिए, जिससे आपके कंटिन्यूटी बनी रहेगी और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो बिल्कुल बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि इन 25 में से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? कमेंट करके आपको बताना है। साथ साथ मोर, गोडावण, कोयल या फिर हंस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो देखिए, ये है अपने गोडावण, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सही आंसर। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। और देखिए, ये 1981 में घोषित किया गया था। इसकी डिटेल भी आपको साथ साथ ध्यान रखनी है। 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण घोषित किया गया था। और देखिए, इसके बहुत सारे कई उपनाम भी हैं, जैसे आ जाए ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ये अगर आ जाए, ये किसे कहते हैं? गोडावण को कहते हैं। इसी प्रकार अगर आ जाए सोहन चिड़िया, ये भी किसे कहते हैं? ये भी कहते हैं गोडावण को। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सही आंसर, गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। क्वेश्चन सेकंड है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो देखिए, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाता है। हाथी, ऊँट, घोड़ा या गाय? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? सभी को पता होगा, ऊँट को कहते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, 2014 में ऊँट को 2014 में पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु भी घोषित किया गया है। पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु हैं ऊँट। वन्य जीव श्रेणी में तो आ जाएगा अपने चिंकारा, और पालतू पशु श्रेणी में अगर आ जाए तो ऊँट है, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था? 1991, 99, 94 या 95? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, हनुमानगढ़ जिला ये बनाया गया था अपने 1994 में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही आंसर। और ये 31वां जिला था, 31वां जिला 1994 में बनाया गया था। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था, 31वां जिला। क्वेश्चन 4 है, डूंगरपुर जिला किस संभाग में स्थित है? तो देखिए, डूंगरपुर जिला किस संभाग में हो जाएगा? तो देखिए, ये अपने उदयपुर संभाग में स्थित है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो उदयपुर संभाग में 6 जिले स्थित हैं। 6 जिले कौन कौन से? एक तो उदयपुर खुद हो गया ये, दूसरा हो गया डूंगरपुर, तीसरा हो गया अपने चित्तौड़, चौथा हो गया अपने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और अपने राजसमंद। ये सभी अपने उदयपुर संभाग के जिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर इसमें उदयपुर में आ जाएगा।
ये भी पूछा गया प्रश्न है। और ये सारे के सारे जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। प्रश्न 5 है, भारत में किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? अपना प्यारा राजस्थान है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो भारत में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल वाइज अगर देखें तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाता है। तो राजस्थान किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए, ये अपने बनाता है पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन फर्स्ट, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। और कितने किलोमीटर अगर आ जाए तो 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। 1070 किलोमीटर राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। और देखिए, ये जो 1070 किलोमीटर राजस्थान की सीमा लगती हैं, ये अपने रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती हैं। रेड क्लिफ रेखा यानी कि भारत की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं? तो देखिए, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके सबसे ज़्यादा जिले टच करते हैं, सबसे ज़्यादा जिलों से सीमाएं बनाता है? ये पाली, अजमेर, भीलवाड़ा या नागौर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, ये अपने हैं पाली। ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, पाली ऐसा जिला है राजस्थान का जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। राजस्थान के 8 जिलों से सीमा बनाता है। और अभी हाल ही RS में एक प्रश्न आया था, उसमें पाली ऑप्शन नहीं दे रखा था, उसमें दे रखा था नागौर, और इसके अलावा 3 और ऑप्शन दे रखे थे। तो पाली की बात अगर बात करें तो ये नागौर ये 7 जिलों से बनाता है और पाली बनाता है अपने 8 जिलों से। तो दोनों आप ध्यान रखें, अगर पाली ऑप्शन में हो, नागौर दोनों हो, तो अपने पाली सही करना है। और पाली नहीं हो तो इसके बाद क्या है, नागौर 7 जिलों से सीमा बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है जो धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? तो देखिए, पहला प्रश्न तो आपको यही क्लियर हो गया, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? जैसलमेर जिला। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर जिला। तो देखिए, जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इनके क्षेत्रफल ध्यान होने चाहिए तभी ये आपको आंसर आएगा। तो देखिए, जैसलमेर की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। और धौलपुर की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसका कितना गुना है? तो देखिए, ये अपने 12.66 गुना है। 12.66 गुना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। 12.66 गुना जैसलमेर धौलपुर से बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, राजस्थान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, ये राजस्थान की अगर बात करें तो गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है, पंजाब के साथ भी बनाता है, हरियाणा के साथ भी बनाता है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ राजस्थान सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान की 5 राज्यों के साथ सीमा लगती हैं। एक तो क्या अपने गुजरात, दूसरा पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा चौथा क्या है? MP यानी कि मध्य प्रदेश, और 5वां क्या है? UP उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों से सीमा बनाता है राजस्थान। तो इसमें महाराष्ट्र है, ये इसमें नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, वो तो अपने राज्य हो गए 5, लेकिन पाकिस्तान के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, हमने भी देखा है 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान। 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा। तो देखिए, ये कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर बनाता है, बाड़मेर बनाता है, जैसलमेर बनाता है, लेकिन कोटा जिला ऐसा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 4 जिलों में कौन कौन से हो गए? एक तो गंगानगर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, और इसके अलावा एक बीकानेर। ये चारों जिले क्या है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन कोटा इसमें नहीं बनाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो देखिए, 56 का मैदान बार बार पूछा जाता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर साथ के साथ।
तो देखिए अपने माही नदी के बेसिन पर स्थित है राजस्थान में 56 का मैदान। माही नदी के बेसिन पर स्थित है राजस्थान में 56 का मैदान, तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क की अगर बात करें किस जिले में स्थित है, ये भी बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये अपने जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। देखिए जैसलमेर का जो आकल गांव है, आकल गांव में ये जीवाश्म पार्क स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। जैसलमेर से लगभग ये 17 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सेकंड जैसलमेर। अगला प्रश्न है, नवलखा सागर किस जिले में है? जोधपुर, उदयपुर, बूंदी या जयपुर? तो देखिए नवलखा सागर क्या हो जाएगा? बूंदी जिले में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही आंसर। बूंदी जिले में नवलखा सागर स्थित है, नवल सागर या नवलखा सागर। प्रश्न 14 है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? ये अपने पीटीटी और बीएसटीसी दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पीटीटी और बीएसटीसी दोनों एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? ये अपने उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की अगर बात करें तो उदयपुर में स्थित है। प्रश्न 15 है, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये अपने उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर का जो वल्लभनगर तहसील है, वल्लभनगर तहसील, वल्लभनगर का एक गांव है बालाथल, तो बालाथल में ये सभ्यता स्थित है, बालाथल सभ्यता उदयपुर। तो देखिए एक ताम्र युगीन सभ्यता है, अगर पूछा जाए किस युग की है तो ताम्र युगीन सभ्यता है ये भी। और देखिए आहड़ सभ्यता, आहड़ भी अपने उदयपुर की ही सभ्यता है और बालाथल भी अपने उदयपुर की ही सभ्यता है, तो आप ध्यान रखें ये दोनों बात। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान में प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से किसे जाना जाता था, ये भी प्रश्न आया है। तो देखिए रेड टोक को राजस्थान का प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड सभ्यता जो कहाँ है? टोंक में। और देखिए यहाँ पर एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार अगर पूछा जाए तो कहाँ मिला है? रेड टोंक में। और इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, रेड टोंक को। अगला प्रश्न है, जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो देखिए जाड़शाही सिक्के की अगर बात करें तो कौन सी रियासत में प्रचलित था ये अपने था जयपुर रियासत में, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। जयपुर के कछवाहा नरेश्वर द्वारा, कछवाहा जो राजा थे जयपुर के, उनके द्वारा मुगल काल में ये सिक्के चलाए गए थे, जाड़शाही सिक्का। प्रश्न 18 है, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए रूपायन संस्थान, आपको सबसे पहले ये सभी बात क्लियर करते हुए चलनी है। रूपायन संस्थान आ जाए कहाँ है? तो जोधपुर में। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है राजस्थानी कला का संकलन, राजस्थानी कलाकार नहीं, राजस्थानी कला का संकलन है। राजस्थानी कला का संकलन रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य काम है, तो आप ध्यान रखें ये। और देखिए ये कहाँ है? जोधपुर के बोरुंदा में स्थित है। जोधपुर बोरुंदा में रूपायन संस्थान स्थित है, ये आप ध्यान रखें। एक प्रश्न के साथ आप इसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न हो सारे क्लियर करते हुए चले। जोधपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो आप सभी को बताएं, जोधपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले गुलाबी रंग प्रदान करने वाले कौन है? तो देखिए ये कौन थे? महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग प्रदान किया था। और देखिए कब किया था ये प्रदान? जब प्रिंस अल्बर्ट जयपुर यात्रा पर थे, उस समय राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग प्रदान किया था। उस समय से जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, और काफ़ी बार रिपीट हो गया है सारे एग्जामों में। तो देखिए राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपने कब? 1527 में, 1527। और इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 17 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ था, राणा सांगा इसमें पराजित हो गए थे। तो 1527 का हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो देखिए महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणि मिश्र, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर।
चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। और आप सभी को एक प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था महाराणा प्रताप का? आप सभी को कमेंट करके बताना है, सभी को कमेंट करना है जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा चक्रपाणि मिश्र। प्रश्न 22 है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ये भी प्रश्न आया हुआ है, रीट जैसे बड़े एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न ये। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो देखिए घोड़ा का नाम तो क्या था? चेतक था, लेकिन हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। घोड़ा अगर पूछा जाए तो ये अपने चेतक हैं, और हाथी पूछा जाए तो राम प्रसाद हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये सैनिक टुकड़ी सबसे पहले विद्रोह करने वाली थी। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सोवैटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो देखिए सोवैटिया क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि सोवैटिया राजस्थान का एक लोकगीत है, और इसका संबंध किस अगर जनजाति से अगर पूछा जाए तो भील जनजाति से है। तो भील स्त्री से इसका संबंध है, अपने भील स्त्री से। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। सोवैटिया लोकगीत अपने भील स्त्री से संबंधित हैं। प्रश्न 25 है, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? तो देखिए मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज से हमने बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, टेस्ट सीरीज अगर ये आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। रेगुलर हम ऐसे वीडियोस देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।